नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। रविवार की देर शाम नकाबपोश बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल और उसके पूरे परिवार को बंधक बनाकर लगभग 80 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला एम्स थाना क्षेत्र स्थित रजई मौर्य चौराहे का है, जहां 70 वर्षीय रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र ने जब दरवाजा खोला तो नकाबपोश बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल सटा दिया। जब लेखपाल ने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने पिस्तौल की बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। 4 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और पोतों पर पिस्तल सटाते हुए अलमारी की चाबियां मांगी। मना करने पर पोतों को मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद घर की महिलाओं ने चाबियां दे दी। लगभग 30 मिनट तक बदमाशों ने घर की 3 अलमारी में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। और यहाँ पर रहता है, रिटायर्ड लेखपाल है। उनके परिवार के लोग घर पे थे, स्वयं भी घर पे थे। उस समय 4 बदमाश मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं और बहाना बना के अंदर घुसे हैं और अंदर जाके उन्होंने उनको वेपन से कवर कर लिया है और जो घर में ज्वेलरी और पैसा था उसको करीब आधा घंटा रुके, उसको छीन के ले गए हैं। इसमें हमारी कई टीमें इस केस पर काम कर रही है और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे। सीसीटीवी फुटेज सारी जानकारियाँ की जा रही है और जैसे कोई आपको जानकारी देने योग्य बात होगी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। 27 जनवरी तक प्रकाशन सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन बीएलओ बीएलए द्वारा किया जा सकेगा। 1200 से अधिक मतदाता केंद्र की सूचियों में वृद्धि भी की गई है। जनपद में 368 नए बूथ बनाए गए हैं और 13 नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। आगामी 6 मार्च को संशोधित वोटर लिस्ट का प्रकाशन जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। उस संबंध में आपको सूचना देने के लिए बुलाया गया है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने 6 तारीख को वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन किया है। आपके जस्ट आने से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक की गई, उनको आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताया गया और उनको वोटर लिस्ट हैंडओवर भी की गई है। सभी को उनको ये भी बताया गया है कि ये वोटर लिस्ट जो हम दे रहे हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उसके अलावा हम अपनी साइट पे पब्लिश कर रहे हैं। डीओ की साइट पे रहेगी, जो हमारी ऑफिशियल एनआईसी की साइट है। वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति अगर वोटर लिस्ट डाउनलोड भी करना चाहता है वो कर सकता है। हमने ऑलरेडी जो हमारी एएसडी की सूची थी, जितने भी हमारे एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर्स थे, वो सूची ऑलरेडी हमने बीएलओ के माध्यम से बीएलएस के साथ बैठक करके हर बूथ पे उपलब्ध करवाई थी। उसके अलावा हमने उसको अपनी साइट पे भी पब्लिश किया है, वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति जाके उसको देख सकता है। गोरखपुर में 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का महानगर के विभिन्न चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य रूप से स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और मरीजों में फलों का वितरण भी किया। चलिए आगे चल। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की घटनाओं के रोकथाम व बरामदगी के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीआरपी थाने की पुलिस ने जालंधर के रहने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जीआरपी ने चोरी के 81 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है।
उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने दी। कल उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो मुलजिम पंजाब का है, और एक और अभी गिरफ्तारी हुई है। कुल 81 मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है। इसमें कई आईफोन हैं और A+1 मोबाइल है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इससे पहले जो हम लोगों ने मोबाइल बरामद किया था वो भी लगभग 10.5 लाख रुपए इसकी कीमत थी। इस तरह से कुल 40 लाख के मोबाइल बरामद हुए हैं इससे अब तक, और इसमें हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। शासन के निर्देश के क्रम में माह के प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए संभव समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में नगर निगम के सभागार में सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ प्रकाश, शुद्ध पेयजल, अतिक्रमण टैक्स सहित अन्य मामलों को लेकर आए हुए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश से संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसमें बहुत बस लैंड ही है थोड़ी सी, क्योंकि इसके बदले तो सड़क है। हम भी सड़क संबंध दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। आज प्रत्येक मंगलवार को ये आयोजन किया जाता है और आज ये क्रम में इसी संदर्भ में आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त हमारे अधिकारीगण उपस्थित हैं। अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें, टैक्स से संबंधित शिकायतें और रेवेन्यू संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, उनका निस्तारण तत्काल रूप से करवाया जाएगा। पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण पूर्णवास केंद्र की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। एडीएम सिटी ने मौजूद पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि शासन और प्रशासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना का लाभ भी लें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके केस में आपसे विनती है थोड़ा सा करिएगा। तो ऐसा तो दुर्गंध आती है, तो ऐसा तो नहीं कि दुर्गंध मच्छर को इन्हीं को काटेंगे, उनको नहीं काटेंगे। और ये कहते खुद भी ढकने के लिए तैयार है तो नहीं ढक। अगर जो घर वाला है वो अपना मतलब एक टाइम का जो पूरा नाली है खुले में नाली में उस तरीके से डाल रहे हैं। ये कहते हैं कि या तो तुम ढक लो या मैं ढक लूँ। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।